Dear students, today I am going to discussing the term vitamins, that is the group of biomolecules. आज हम सीखने वाले हैं कि बायोमोलिक्यूल के अंतर्गत जो विटामिन्स है वो क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन्स, विटामिन्स के फंक्शंस क्या है, फार्मूला क्या है, केमिकल नेम्स क्या है, देयर सोर्सेस क्या है और इसकी डिफिशियंसी क्या है. तो टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कसिंग विटामिन्स. स्टूडेंट, विटामिन जो वर्ड है वो 1912 में कैसमीर फुंक नाम के वैज्ञानिक के द्वारा क्वाइंट किया गया है. और उनका मानना था कि जो विटामिन होता है वो हमारे बॉडी में एक ट्रेस अमाउंट के रूप में पाया जाता है. हमारे शरीर के लिए प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स जो कि पर्याप्त मात्रा हमारी बॉडी के लिए चाहिए होता है, वो हम बहुत ज्यादा मात्रा में फूड के थ्रू लेते हैं, डाइट के थ्रू लेते हैं. लेकिन फिर भी हमारा जो बॉडी होता है वो कहीं ना कहीं बीमारी से ग्रस्त हो जाता है. जैसे जनरली आप लोग देखते होंगे कि जब शिशु पैदा होता है, जब कुछ थोड़ा देखने लायक हो जाता है, उसको समझ में आने लगता है, तो फिर उसको लगता है कि उसकी आंखें सही नहीं है. ये अक्सर बीमारी हो जाती है और बचपन में ही ग्लासेस, आई ग्लासेस लगना शुरू हो जाते हैं. तो ये क्या है कि बच्चे को सारा डाइट दिया गया है, प्रोटीन दिया गया है जो कि प्राइमरी आपका फूड होता है, जो कि शरीर के निर्माण के लिए बहुत ही आवश्यक होता है. तो ऐसे में जो प्रोटीन है और एनर्जी के लिए आपको कार्बोहाइड्रेट दिया जाता है, फैट दिया जाता है, ये सब तो ठीक है. लेकिन फिर भी वो क्या चीज होती है जो हमारे शरीर की इम्यून सिस्टम को डेवलप करती है, या वेरियस टाइप के जो डिजीजेज हैं वो सब भी हमको आसानी से लग जाता है. तो फर्स्ट टाइम 1912 में कैसमीर फुंक नाम के जो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने इसकी खोज की और बताया कि कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं. और वो जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ट्रेस अमाउंट में होते हैं, यानी अति अल्प मात्रा में होते हैं. तो ऐसे में ये देखा गया कि भाई वो क्या हो सकता है. तो उसका जो नाम पड़ा कि भाई हमारे शरीर के लिए नीड है और तमाम जो हमारे इम्यून सिस्टम को प्रोवाइड करते हैं एक इंफ्रास्ट्रक्चर कि आपके बॉडी को किसी भी, चाहे वो बैक्टीरिया का हो अटैक, चाहे वो वायरस का हो, चाहे किसी भी एलगी का हो, कोई भी अटैक होता है उससे वो क्या करता है, रोकता है. तो ऐसे दशा में उस सब्सटेंस का नाम विटामिन रखा गया. विटामिन क्या होता है, ये दो वर्ड से मिलकर बना है. विटा, इट मीन्स होता है लाइफ, एंड सेकेंड द वर्ड इज द एमीन. इट मीन्स ये माना जाता है कि हमारे लाइफ के लिए जो इसेंशियल है वह एक सब्सटेंस है जो कि अभी तक अननोन है. और वैज्ञानिकों का प्रीवियसली ये मानना था कि ओवरऑल सच टाइप ऑफ जो सब्सटेंसेज है वो टोटल एमीन्स होते हैं. बट लेटर पाया गया कि ऑल सब्सटेंसेज विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी बॉडी इम्यून सिस्टम, वो सभी सब्सटेंसेज एमीन नहीं होते. सो वन लेटर ड्रॉप्ड फ्रॉम दिस एमीन माइनस ई इक्वल एमीन, so combine to form vitamin. तो ये वर्ड की बात है कि कैसे विटामिन वर्ड आया. अब हम लोग जान लेते हैं कि विटामिन जो है ये क्या करता है. अगर हमारे शरीर में इसकी डिफिशियंसी हो जाती है तो एक डिफिशियंसी डिजीज, जनरली हम लोग उसको हीनता जन्य रोग कहते हैं. यानी हमारे बॉडी को सुचारू रूप से चलने के लिए प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट या जो भी मेटाबॉलिक प्रोसेस होते हैं वो सब होते हैं. लेकिन तब भी हमारे शरीर के लिए कुछ रिच अमाउंट में हमको कुछ सब्सटेंसेज में विटामिन चाहिए होता है. अगर हम डेली लाइफ में उसको नहीं लेते, और ये भी एक बात है कि जो विटामिन से सब्सटेंस है वो हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं करती, उसको हम लोग हमेशा आउटसाइड से लेते हैं, यानी बाहर से लेना पड़ता है. यानी डाइट के थ्रू लेना पड़ता है, भोजन के थ्रू लेना पड़ता है, आहार के थ्रू लेना पड़ता है. अब हम लोग जान लेते हैं कि रेगुलर जो रेगुलर यहाँ पे विटामिन है जो लेते हैं हम लोग, और अगर नहीं लेते हैं तो हमको कोई न कोई डिजीज लग जाता है. उसको हम लोग पहले क्लासिफाई करेंगे. क्लासिफिकेशन के बाद हम लोग देखेंगे कि सेपरेटली
वन विटामिन को लेकर के विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, ऐसे लेकर के हम लोग उसका स्टडी करेंगे, या फिर कह लीजिए कि देखेंगे कि उसका फार्मूला क्या होता है, उसका केमिकल नेम क्या होता है, जो उसके रिच सोर्स होते हैं वो क्या है, और उसकी डिफिशियंसी से क्या डिजीज होता है। तो अब बात आती है कि भाई विटामिन जो नाम आया है, आप लोग जनरली विटामिन का जो नाम देखा होगा वो ए देखा होगा, बी, सी, डी, ई एंड सम मोर, और भी आप लोगों ने देखा होगा। तो ये लेटर क्यों इस्तेमाल किया गया, ए बी सी डी? तो प्रीवियसली ये जो हमको विटामिन शब्द आया, जो कि एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है जो हमारे बॉडी के लिए आवश्यक है, इसका कुछ भी नॉन केमिकल्स या कोई भी इसका कंपोजिशन पता नहीं था। तो उस समय वैज्ञानिकों ने बताया कि इस सब्सटेंस के द्वारा हम लोग की लाइफ या हम लोग की जो बॉडी है वो बॉडी चलाने के लिए नितांत आवश्यक है। तो ऐसे में उस समय केमिकल नाम नहीं पता था, फार्मूला नहीं पता था, तो वैज्ञानिकों ने अपने तरफ से ये नाम रख दिया कि चलो ये सब्सटेंस है जो आंखों के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। अगर नहीं वो हमारे बॉडी में है तो हमारी आंखें खराब हो सकती है, जैसे कि जीरोफ्थैल्मिया हो जाता है, या फिर नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है, जिसको कि हम लोग कह सकते हैं कि रतौंधी, मोतियाबिंद हो जाता है। अब वो सब्सटेंस जो ऑर्गेनिक है उसको नाम क्या दे दिया गया, ए, यानी विटामिन ए नाम दे दिया गया। ऐसे अदर जो सब्सटेंसेज है जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक है, उसका नाम रख दिया गया क्या, बी, सी, डी, ई, ऐसे एंड सो ऑन। यानी कुल मिलाकर यह है कि पहले केमिकल फार्मूला, उनका नाम, कंपोजिशन, ये सब पता नहीं था। तो वैज्ञानिकों की तरफ से अपने आप इसको ऐसे ही रख दिया गया कि चलो ये ए पदार्थ है, बी है, सी है, डी है, इस ढंग से। तो नाउ टू स्टार्ट कि विटामिन क्या होता है, विटामिन हमारे शरीर में कहां पाया जाता है, कैसे वो कवर करता है हमारी पूरी बॉडी को, कैसे वो रिस्पॉन्स करता है, कैसे वो अपना रिजल्ट देता है। जैसा कि हमने पहले ही बता दिया कि बॉडी में इसका सिंथेसिस नहीं होता है, हमेशा इसको आउटसाइड से लेते हैं। सो हियर कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन और खनिज लवण, ये हमारे शरीर के लिए आवश्यक हैं। फिर भी इनके अलावा, और ये कंप्लीट एक प्रकार से किसी बॉडी के फॉर्मेशन के लिए सफिशिएंट है, बट इनके अलावा कुछ अतिरिक्त कार्बनिक यौगिक अति अल्प मात्रा में मनुष्यों एवं जंतुओं के लिए, जो कि सामान्य स्वास्थ्य, शरीर की वृद्धि व पोषण तथा जीवन के लिए आवश्यक होते हैं। ये कार्बनिक यौगिक विटामिन कहलाते हैं। मानव शरीर द्वारा विटामिनों का संश्लेषण नहीं होता है, अतः खाद्य पदार्थों के रूप में इनकी पूर्ति आवश्यक होती है, यानी इनको हम लोग हमेशा बाहर से ही लेंगे। विटामिनों की कमी से विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं, जिन्हें हम लोग हीनताजन्य रोग कहते हैं, दैट इज द डिफिशियंसी डिजीज। नाउ इट्स क्लासिफिकेशन, अब हम लोग क्लासिफिकेशन देखेंगे। ओके, विटामिनों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन। विटामिन ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्बिलिटी, विलेयता के आधार पे टू टाइप्स के कैटेगरी में इसको बांटा गया। इफ एनी विटामिन डिजॉल्व इन फैट, देन इट क्लासिफाइड एज फैट सॉल्युबल विटामिन, एंड इफ any vitamin soluble in water, then it can be classified as water soluble vitamin। इसका मतलब है कि विटामिन को दो वर्गों में विभाजित किए जाते हैं, विटामिन दो भागों में विभाजित किए जाते हैं।
वसा में विले विटामिन, दैट इज द फैट सॉल्युबल विटामिन। उसके जो एग्जाम्पल है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ये फैट सॉल्युबल होते हैं, ये वाटर में डिजॉल्व नहीं होते। सो ऑन दिस बेसिस दे आर क्लासिफाइड एज फैट सॉल्युबल विटामिन। अब हम लोग सेकंड देखते हैं जो कि वाटर सॉल्युबल होता है, सो नेम्ड एज जल में विले विटामिन, दैट इज द वाटर सॉल्युबल विटामिन। वाटर जो सॉल्युबल विटामिन होता है उसमें विटामिन बी और विटामिन सी जल में विलेय विटामिन है। यानी ए डी ई के ये फैट सॉल्युबल विटामिन है, वहीं पर विटामिन बी और सी ये सब क्या है, वाटर सॉल्युबल विटामिन है। और आपको जानकारी के लिए बता दें कि जो विटामिन बी है ये बहुत कॉम्प्लेक्स विटामिन है, एटलीस्ट 15 यानी 15 विटामिन बी के होते हैं। आप लोगों ने नाम सुना होगा विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, B6 ऐसे एंड सो ऑन, ऐसे भी आप लोगों ने सुना होगा। लेकिन इनमें से कुछ विटामिन ऐसे हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं, बाकी और ऐसे विटामिन है जो कि हमारे मतलब मनुष्य के लिए नहीं लेकिन अन्य एनिमल के लिए वो नीड है। तो यहाँ पे हम ऐसे कुछ विटामिन का कलेक्शन करके हम लोग देखेंगे या इसमें संग्रह किया गया है ताकि आप अच्छे से इसको समझ सके। यहाँ पे एक बात और आपको बता दे रहे हैं, जनरली हम लोग डेली लाइफ में दिमाग में हमेशा कॉन्सेप्ट बना रहता है कि अगर विटामिन का कैप्सूल या टैबलेट हम लोग लेते हैं तो हमारी जो डेली लाइफ है वो बहुत चुस्त दुरुस्त रहेगी। इसका मतलब है कि आप लोग जनरली टीवी पर एडवर्टाइजमेंट भी देखते हैं कि चलो ठीक है विटामिन का एक कैप्सूल खाओ सुबह और दिन भर वर्क करो और उतने ही कॉन्फिडेंस के साथ आप वर्क करो, कोई भी आपको लगता नहीं कि हाँ हमको वीकनेस महसूस हो रहा है। लेकिन क्या आपको पता है कि विटामिन जितना हमारे शरीर के लिए आवश्यक है, जितना लाभदायक है, उससे कई गुना वो हानिकारक है। और उनमें से उन विटामिन की हम बात करेंगे जो फैट सॉल्युबल होती है। जो फैट सॉल्युबल होती है, अगर आप इसका एक्स्ट्रा डोज ले लिया तो ये बॉडी में स्टोर हो जाती है, यानी कि एक्सक्रीटरी मटेरियल के रूप में बाहर नहीं निकलता। यानी एक प्रकार से ऐसे कहो, किडनी जो फिल्ट्रेशन करती है, जो नाइट्रोजन सब्सटेंसेस होता है या अदर हानिकारक जो भी केमिकल्स हमारे बॉडी में होता है, उसको बाहर यूरिन के थ्रू निकाल देता है। तो जो फैट सॉल्युबल विटामिन होता है ये बॉडी से बाहर नहीं निकल पाता, इसीलिए फैट सॉल्युबल विटामिन को कभी भी हम एक्स्ट्रा डोज में नहीं लेते हैं। वहीं पर अगर हम वाटर सॉल्युबल विटामिन यानी विटामिन बी और विटामिन सी की बात करें तो ये वाटर सॉल्युबल विटामिन है। अगर इसका एक्स्ट्रा डोज हम ले लिए, अब जैसे जनरली हम लोग गर्मियों के समय में नींबू का पानी पीते हैं, शरबत बनाकर भी पीते हैं, तो ऐसे में उसमें विटामिन सी होता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे जो साइट्रस फ्रूट होते हैं उनमें भी विटामिन सी प्रचुर मात्रा में होती है। हम लोग खाते रहते हैं फिर भी हमको इसका ओवरडोज हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि ये वाटर सॉल्युबल होता है और ये यूरिन के थ्रू डिस्चार्ज हो जाता है। आप लोगों ने देखा होगा कि जब आपको वीकनेस होता है, जनरली जब आपको भूख नहीं लगता है तो आप विटामिन बी कॉम्प्लेक्स लेते हैं या डॉक्टर आपको कहता है कि आप विटामिन बी का कॉम्प्लेक्स लीजिए या कैप्सूल लीजिए। तो जब विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कैप्सूल लेते हैं तो आप लोगों ने एक ध्यान दिया होगा कि आप लोग जब उसको खाते हो और यूरिन जब डिस्चार्ज करते हो तो आपकी जो यूरिन होती है वो येलो कलर की डिस्चार्ज होती है। कभी ये ध्यान नहीं दिया कि भाई येलो कलर की यूरिन क्यों डिस्चार्ज हो रही है जब हम विटामिन बी कॉम्प्लेक्स लेते हैं? कारण है उसमें जो विटामिन B6 है वो जनरली हमारे बॉडी में स्टोर ही नहीं होती है, येलो कलर की होती है। तो जितने भी विटामिन जो वाटर सॉल्युबल होते हैं वो सभी यूरिन के थ्रू डिस्चार्ज हो जाते हैं और उनको आप एक्स्ट्रा डोज में भी लेते हैं तो डजंट मैटर कि हमारी बॉडी अफेक्टेड होगी, तो हमारी बॉडी अफेक्ट नहीं करेगी। तो ऐसे दशा में हम इसके लिए आपको कहेंगे कि विटामिन बी और सी आप ओवरडोज अगर लेते हैं तो डजंट मैटर कि आपकी बॉडी को कोई तकलीफ होगी या आपके बॉडी में कोई प्रॉब्लम आएगी। बट इन केस विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के, इसकी सीमित मात्रा ही आपको लेना है। यानी कि अगर आपको इसकी डिफिशियंसी से जो डिजीज लग रही है, कहीं ना कहीं अगर इसका आप ओवरडोज लेते हैं तो उससे कहीं ज्यादा आपको डिजीज लग सकती है। तो कभी भी विटामिन ए, डी, ई, के जो कि फैट सॉल्युबल विटामिन है, इसको कभी भी ओवरडोज में नहीं लेना है। यानी हमारी बॉडी नेचुरली इस प्रकार से बनी हुई है
कि ये जो विटामिन बी और सी जो कि हम लोग बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, जनरली हमको स्कर्वी रोग हो जाता है, दांतों में, मसूड़ों में, गम में जो ब्लड निकलता है, तो ऐसे दशा में हम लोग विटामिन सी लेते हैं। वहीं पर जब हमको वीकनेस आ जाती है, जब हमको भूख नहीं लगती है, तो हम लोग विटामिन बी लेते हैं। यानी विटामिन बी और विटामिन सी ये जनरली हम लोग टैबलेट के रूप में, कैप्सूल के रूप में लेते हैं। वहीं पर आप लोगों को यह भी पता है कि जो विटामिन फैट सॉल्युबल होते हैं वो भी हमारे बॉडी के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं। जैसा कि छात्राओं आप सभी को पता है कि पूरी बॉडी का जो फर्स्ट प्रोटेक्टिव लेयर है वो क्या है? स्किन है। बॉडी का जो फर्स्ट प्रोटेक्टिव लेयर है वो क्या है? स्किन है। और स्किन के लिए जो विटामिन ए होता है ये बहुत ही आवश्यक होता है। अगर आपके शरीर में विटामिन ए की कमी होता है तो ऐसे दशा में आपकी जो स्किन है वो भी रिंकल्ड हो जाती है, यानी उसको इम्यूनिटी नहीं मिल पाती है। ऐसे दशा में आपके बॉडी पर जो भी वायरस है, फंजाई है, बैक्टीरिया है, ये इजिली पेनिट्रेट कर जाते हैं, तो यू बिकम्स पेशेंट, आप रोगी बन जाते हो। तो ऐसे दशा में हम लोगों को विटामिन ए प्रचुर मात्रा में लेना चाहिए। और विटामिन ए प्रचुर मात्रा में कैसे ले सकते हैं? आप लोग केमिकली विटामिन न लें। जैसा कि आप लोगों को पता है कि विटामिन ए गाजर में बहुत बड़े पैमाने पर मिलता है। तो ऐसे में गाजर आप लोग, अभी ठंड का समय है तो आप लोग गाजर खा सकते हो और गाजर का हलवा बना के खा सकते हो। ऐसे में आपको विटामिन ए मिलेगा, आपकी स्किन स्मूथ रहेगी और आपके चेहरे पे ग्लो आता है। वहीं पर अगर हम विटामिन ई की बात करें, इसको हम लोग जनरली ब्यूटी विटामिन कहते हैं। और कौन नहीं चाहता है कि हम सुंदर न बने? तो आपके लिए जो विटामिन ई है, ये ब्यूटी विटामिन है, इसको भी लेना आवश्यक है। अब जैसा कि हमने कहा कि भाई ओवरडोज होने पर बहुत नुकसान करता है, तो ओवरडोज की मात्रा नहीं लेना है। आप लोग जनरली फेयरनेस क्रीम, आज के टीनेज में जनरली जो युवा है, चाहे गर्ल्स हो चाहे बॉयज हो, वो सभी अपने स्किन को लेकर, स्पेशली अपने फेस को लेकर के बहुत ज्यादा सक्रिय होते, एक्टिव होते हैं कि कितना हमारे स्किन में, हमारे फेस में ग्लो आए। तो इसके लिए आजकल तमाम जो कंपनियां हैं आपके साथ धोखा कर रही हैं और आपके साथ जो फेयरनेस क्रीम दे रही हैं उसमें कह दे रहे हैं कि विटामिन ई है। आजकल तो पैराशूट कोकोनट जो ऑयल आ रहा है उसमें भी विटामिन ई दे दिया है, बायोटीन दे दिया है। तो ऐसे दशा में आप धोखा में नहीं रहो। हाँ, सही बात है कि अगर जितने भी फेयरनेस क्रीम है उसमें विटामिन ई केमिकली मिलाया जाता है, सही बात है। तो स्किन पे हम लोग लगाते हैं, उससे हमारा जो स्किन है थोड़ा यंग दिखता है। तो क्यों ना हम लोग इसको नेचुरली लें, जो प्लांट से हमको मिलता है, सीरियल से मिलता है, अनाज से मिलता है, उससे हम लोग ना, यानी अंदर से प्रोटीन या विटामिन ये सब लें अंदर से। बाहर से लिपापोती करने से क्या फायदा है? तो जनरली जो फेयरनेस क्रीम हम लोग इस्तेमाल करते हैं, और आजकल तो भाई विटामिन ई वाला अगर है तो ज्यादा कॉस्टली होता है। तो ऐसे दशा में हम लोग ऐसे फेयरनेस क्रीम कम इस्तेमाल करें, जो कि ये कहा जाता है, चैलेंज किया जाता है कि भाई ये फेयरनेस क्रीम है, इसमें विटामिन ई है, आप यंग दिखोगे, आपका चेहरा जो ग्लो करेगा, ब्यूटी दिखेंगे आप लोग। तो क्यों ना हम लोग उसको नेचुरली डाइट के थ्रू लें। अगर डाइट के थ्रू लेते हैं तो ओवरऑल बॉडी आपकी क्या होती है? ग्लो करती है। तो चलते हैं, अब हम लोग वन बाय वन करके विटामिन अलग अलग करके पढ़ते हैं। पहले हम लोग विटामिन ए के बारे में पढ़ेंगे। विटामिन ए का क्या नाम होता है? आप लोग जानते हो, विटामिन ए का नाम रेटिनॉल है। और रेटिनॉल बना कैसे, वर्ड कैसे आया रेटिनॉल का? भाई रेटिना से रिलेटेड है, यानी कि यह विटामिन हमारी आंखों के लिए बहुत ही आवश्यक है। तो ऐसे दशा में हम लोग विटामिन ए का जो नाम रखा गया वो रेटिनॉल रखा गया, और हमारी आंखों के लिए अति आवश्यक है। तो वन बाय वन करके हम लोग पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट सेशन में हम लोग विटामिन ए, बी, सी एंड देयर पार्ट्स, देयर केमिकल्स नेम्स, देयर फार्मूला, देयर सोर्स एंड देयर डिफिशियंसी का डिस्कशन करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।